नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे सुपरफास्ट का। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमएमयूटी में प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। बोले, विकास में तकनीकी संस्थाओं का रोल बहुत ही अहम होता है। समाज को इस तकनीकी का लाभ देने के लिए तकनीकी संस्थाओं को आगे आना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुरा मंदिर में किए दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह में देश के कई संत, महात्मा, धर्माचार्य, समाजसेवी प्रतिभाग करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की है। राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य अंतिम दौर में है। प्रथम तल में पिलर का कार्य लगभग 50% पूरा हो गया है। नवंबर तक भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को जिला अदालत से अपने पास में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। कानपुर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। पनकी के हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों ने एक दिव्यांग को कंधों पर उठाकर दर्शन करवाए। लखनऊ में 9वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 218 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही कहा कि महिला आरक्षण बिल के बारे में कहा कि ये बिल काफी लंबे समय से पेंडिंग था। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किए जाने को लेकर स्मृति ईरानी ने बयान दिया है। अपना मुनाफा बंद होने पर रो रहे गांधी खानदान के लोग। साथ ही कहा गया कि इन्हें एक महिला की जान की कोई परवाह नहीं। वाराणसी की कोर्ट में 5 वादिनी महिलाओं को श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के मूलबाद में जिला जज की अदालत में फैसला टल गया। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन पर सुरक्षित फैसला 27 सितंबर को आएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 5 दिनों में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर के काम पर लौटने से मरीजों को बड़ी राहत मिली। रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट की हड़ताल में ओपीडी व्यवस्था चरमरा गई। वाराणसी में एक महिला ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बहाने 30 लाख रुपए गंवा दिए। सारनाथ स्थित साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वाराणसी के रामनगर में स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए मकान और दुकान तोड़े जा रहे हैं। वहीं इस सूचना पर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने जुलूस निकाला। महिलाओं ने बुलडोजर पर चढ़कर अतिक्रमण हटाने का विरोध दर्ज किया। बनारस के चितईपुर थाने में तेज बारिश के कारण अचानक से महिला हेल्प डेस्क की छत गिर गई और छत गिरने से शिकायत करने पहुंची युवती समेत 3 परिवारजन घायल हुए। कानपुर में मेट्रो रूट के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में आवासीय मकानों में व्यवसाय उपयोग हो सकेगा और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन में आने वाले इन मकानों की ऊंचाई भी बढ़ सकेगी। यूपी एटीएस ने आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने वाले एजेंट को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भारतीय सेना की कई अहम जानकारियां आईएसआई को दी। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हो गया है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही खान पान, वेशभूषा, पर्यटन और प्रमुख उत्पादों की झलक देखने को मिली है और इस मेले में हस्तशिल्प उत्पादों की खरीदारी भी हुई। 75,000 निर्यात के ऑर्डर भी मिले। अलीगढ़ में बसपा कैडर सम्मेलन में मुनकाद अली ने कहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। कांग्रेस का प्रदेश भर में जनाधार नहीं है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में अपने 50 सांसदों के साथ बसपा बैलेंसिंग पावर बनाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री का आरएमएलए
में चल रहा था। ये वायरल मेनिंजाइटिस से थे पीड़ित और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री का निधन हो गया। अमेठी में ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई और जिसमें दोनों गाड़ियों के चालक समेत एक कंडक्टर की मौत। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को गाड़ी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में एक मेडिकल स्टोर संचालक की मारपीट। बीजेपी से जुड़े लोगों ने स्टोर मालिक को पीटा। पीड़ित अमोल देव को दिल्ली में कराया गया एडमिट। विरोध में कानपुर के सिख समाज ने किए प्रदर्शन। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 अक्टूबर को करेंगे पेंशन शंखनाद की महारैली और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार से मांग। देश में हो रहे निजीकरण को खत्म करने की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए अलग अलग संस्थाओं के लोग। गोंडा में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बप्पा की विदाई। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी को लेकर पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। डीजे की धुन पर हुआ गणपति विसर्जन। कानपुर घर में चोरी कर रहे चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा। ग्रामीणों ने चोर को अर्धनग्न कर खंभे से बांधकर पीटा और पिटाई के बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रोहिमना थाना क्षेत्र के सरैया गांव का मामला। कुशीनगर के पडरौना में हाईवे पर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म शिकार हुई किशोरी ने थाने में दरिंदों की दरिंदगी बताकर रोई और मौजूद महिला सिपाही ने किशोरी को समझाया फिलहाल, लेकिन सिसकियां वो भरती रही। अयोध्या सड़क दुर्घटना में किशोर की दर्दनाक मौत। ट्रक की चपेट में आने से किशोर की मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर चौकी का मामला। कानपुर में जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। एक टीम हत्या आरोपी की तलाश में जुटी। बरेली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य पहले अपना घर देखे। केशव प्रसाद मौर्य ने के बेटे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मंत्री के घर में हत्या हो रही है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मरने वालों में ट्रक और ट्रेलर ड्राइवर खलासी शामिल हैं और पुलिस ने तीनों मृतकों की लाश को कब्जे में लिया। बुलंदशहर में सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। 6 से अधिक युवकों ने सड़क पर छात्र को पीटा। छात्र की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। बीच बचाव के बजाय राहगीर बने तमाशे। फर्रुखाबाद में खड़े ट्रैक्टर और ट्रॉली में टक्कर से लगी आग। कार सवार युवकों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते कार जलकर हुई राख। थाना नवाबगंज के खिनमिनी के निकट का मामला। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और यूपी के कप्तानों को लगाई फटकार। गड़बड़ी की तो पद भी जाएगा, सेवा होगी समाप्त। प्रदेश के सभी थानों और सर्किल रेंज के साथ संवाद। लखनऊ में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। एनेक्सी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। जिलों में एसएसपी, एसपी पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी मौजूद रहे। लखनऊ में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। एमपी में चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत और 27-28 सितंबर को एमपी दौरे पर अखिलेश यादव गठबंधन के तहत सीट लेने का बनाया जाएगा दबाव। फर्रुखाबाद में मटकी फोड़ने के दौरान गिरा पिलर। मलबे में दबे 2 मासूम और 1 की मौत। घायलों को निजी नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती। अनुमति के लिए बिना अनुमति के निकाली गई थी ये विसर्जन यात्रा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। देवबंद पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षक सूबे सिंह के नेतृत्व में मुठभेड़ की और गौ तस्करों को पुलिस ने फायरिंग में एक घायल किया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
एटा में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों और ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पेपर को लेकर परिजनों की ओर से प्रेशर बनाने की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में मानवता हुई शर्मसार। अंत्योदय स्थल पर हो रही अवैध वसूली। 10 रुपए की रसीद पर 1000 की वसूली। समाजसेवी कर रहे अज्ञात शवों का दाह संस्कार। रामघाट अंत्योदय स्थल के कर्मचारी करते हैं वसूली। लखनऊ में अलग अलग शहरों में 9वें रोजगार मेले का आयोजन। स्मृति ईरानी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल। मुरादाबाद में राज्य मंत्री जनरल हुए शामिल और वाराणसी में मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम में शामिल। आगरा में स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी शामिल। अमेठी में कच्ची दीवार गिरने से युवक की दबकर मौत। सुबह घर के बाहर जाने के लिए निकला था और अचानक भरभरा कर गिरी कच्ची मिट्टी की दीवार, जिसकी जद में आने से उसकी मौत। पुलिस जांच में। कासगंज में टप्पेबाजों के हौसले बुलंद हैं। बाइक की डिग्गी से लाखों की नकदी पार। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जमीन बेचकर पीड़ित सूद की मंडी इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ मंदिर से मूर्ति चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सीसीटीवी फुटेज अब वायरल। चोर ने प्रसाद चढ़ाकर पहले मांगी माफी और फिर की चोरी। मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति चुराकर फरार हुआ चोर और इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में। औरैया पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। अंतर्राज्यीय पंखिया गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सोने चांदी के आभूषणों के साथ लाखों की नकदी बरामद। रेकी कर बड़े मकानों को बनाते थे अपना निशाना। लखनऊ के मोहनलालगंज में किसानों की महापंचायत जारी। अनिश्चितकालीन धरने के दौरान महापंचायत में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में किसान। जर्जर सड़कों के निर्माण, सर्किल रेट को लेकर धरना। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला चोरों का आतंक। कूड़ा बीनने वाली महिलाओं का सीसीटीवी वायरल। कूड़ा बीनने के दौरान कर रही थी चोरी। मथुरा जनरल स्टोर के बाहर सामान की चोरी। मोहनलालगंज की मथुरा जनरल स्टोर का मामला। लखनऊ में 1 अक्टूबर से मस्कट के लिए होगी उड़ान शुरू। ओमान एयर 1 अक्टूबर से करेगी सीधी उड़ान शुरू और लखनऊ से प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या हो जाएगी 20। रायबरेली में खनन माफियाओं का बोलबाला। धरती का सीना चीरकर भूमाफिया लगातार खनन को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जानकर भी अनजान है और खनन अधिकारी स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद में प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई। नहीं मिल रहा गौवंश को संरक्षण। मृत गौवंश को निवाला बना रहे जंगली कुत्ते और मामले में वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पैसेंजर ट्रेन से कटकर 2 गौवंशों की मौत। गौवंश संरक्षण को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे अधिकारी। जौनपुर ईंट भट्ठे में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत का मामला। सीएससी में पड़ा रहा मजदूर का शव। उपचार के दौरान बदलपुर अस्पताल में मौत और तबीयत खराब होने की वजह से मौत बताई जा रही है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया घेराव। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव। अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर भेजा गया इको गार्डन और नियुक्ति नहीं मिलने पर आवास को घेरा गया और धरना प्रदर्शन कर नियुक्ति की जा रही मांग। वाराणसी में झमाझम बारिश से अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। नम हवाओं से मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ। अचानक हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश के देवबंद में पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शामली में गन्ना भुगतान नहीं करने पर किसान चीनी मिल में तालाबंदी करेंगे। मेरठ में अब इसे रोबोट सीवर की सफाई करेंगे। कासगंज में हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख और जनहानि पर किया दुख व्यक्त। परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायलों का कराया जा रहा समुचित इलाज। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।